नमस्कार दोस्तों, बोधि वाइब्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन एक अनसुलझा रहस्य है जिसमें सुख और दुख, लालच और संतोष, अहंकार और विनम्रता के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। हम अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं और धन दौलत के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि यही हमें सच्ची खुशी और शांति देगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या धन और शक्ति ही जीवन का सार है, या फिर सच्चा सुख कहीं और छुपा है, हमारे मन की गहराइयों में, जहां ज्ञान, धैर्य और संतोष का निवास है? यह कहानी एक ऐसे ही सत्य की खोज पर आधारित है जो हमें बताती है कि वास्तविक शांति और सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए हैं। यह कहानी एक गांव, एक बुद्धिमान भिक्षु और एक अहंकारी व्यक्ति के बीच हुए संवाद की है, जो हमें जीवन के सच्चे मूल्यों से परिचित कराती है। यह कहानी न केवल हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से जोड़ती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शुद्ध करके वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इस कहानी के माध्यम से हम भी अपने जीवन के सच्चे मूल्यों को समझने का प्रयास करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है वह सच्चा सुख जो हमें धन और शक्ति से परे ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में सुरेश नामक एक युवक रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसकी रुचि सांसारिक सुखों में नहीं थी। उसका हृदय हमेशा गहरे प्रश्नों में उलझा रहता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या धन और प्रतिष्ठा से वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है? सुरेश के पिता एक धनी व्यापारी थे, जिन्होंने अपने पुत्र को व्यापार में दक्ष बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन सुरेश का मन इन सांसारिक गतिविधियों में नहीं लगता था। वह देखता कि लोग धन और वैभव के पीछे भागते हैं, परंतु अंत में दुखी ही रहते हैं। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। उनकी शांति और ज्ञानमयी दृष्टि ने सुरेश को आकर्षित किया। उसने भिक्षु से प्रश्न किया, भगवान बुद्ध का मार्ग क्या है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बुद्ध का मार्ग आत्मज्ञान, करुणा और अहिंसा का मार्ग है। यह दुखों से मुक्ति का मार्ग है। यह सुनकर सुरेश के हृदय में एक ज्वाला जाग उठी। उसने निश्चय कर लिया कि वह भी इस सत्य की खोज करेगा। सुरेश ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी, परंतु वे सहमत नहीं हुए। पिता ने कहा, बेटा, हम चाहते थे कि तुम हमारे व्यापार को संभालो। यह संन्यास का मार्ग कठिन है। परंतु सुरेश के निश्चय को देखकर माता पिता को समझ आ गया कि वह इस मार्ग के लिए दृढ़ संकल्पित है। अंततः वे सहमत हो गए और सुरेश बौद्ध संघ में प्रवेश कर गया। संघ में जीवन कठिन था। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, भिक्षा में प्राप्त भोजन ही ग्रहण करना और कठोर अनुशासन का पालन करना। सुरेश ने धैर्य और लगन से इन सभी कठिनाइयों को सहन किया। एक दिन जब सुरेश अपने गुरु के साथ भिक्षा लेने निकला, तो एक धनी व्यक्ति ने उसका अपमान करते हुए कहा, युवा होकर भी तुम भिक्षा मांगते हो? क्यों ना कोई कार्य करके जीवन यापन करो? सुरेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भिक्षा मांगना कोई आलस्य नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ने का साधन है। उस व्यक्ति को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने क्षमा मांगी। समय बीतता गया और सुरेश का ध्यान और अभ्यास गहराता गया। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, तो उसे बोध हुआ कि दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छाएं हैं, और जब मनुष्य अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। उसने अनुभव किया कि अहंकार और मोह ही बंधनों की जड़ है। इस अनुभूति के साथ सुरेश का हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया और उसने निर्वाण की ओर अग्रसर होने का मार्ग पहचान लिया। अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सुरेश ने लोगों को शिक्षित करने का निर्णय लिया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को दुख के कारण और उससे मुक्ति के उपाय सिखाने लगा। उन्होंने लोगों को बताया कि सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि ही अष्टांगिक मार्ग है जो दुखों से मुक्ति दिला सकता है। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे। सुरेश का नाम एक महान बौद्ध साधु के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह अहंकार से मुक्त होकर केवल ज्ञान के प्रचार में समर्पित हो गया। एक दिन जब सुरेश वृद्ध हो चला था, तब उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अब आप क्या करेंगे? सुरेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा शरीर नश्वर है, लेकिन धम्म अमर है। जब तक यह धम्म संसार में रहेगा,
तब तक लोग सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे। कुछ समय बाद सुरेश ध्यान में बैठा और पूर्ण शांति के साथ इस संसार से विदा हो गया। सुरेश की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सत्य की खोज में है। जो भी मोह, अहंकार और तृष्णा से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही वास्तविक आनंद और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का मार्ग सत्य, शांति और करुणा का मार्ग है। इसे अपनाने से ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसे एक और अनमोल कहानी से समझते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जो एक शांत और सुंदर घाटी में बसा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके बीच एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका नाम था भिक्षु आनंद। भिक्षु आनंद गांव के लोगों के लिए केवल एक धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे उनके मार्गदर्शक, सलाहकार और मित्र भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और सरलता के कारण गांव के हर व्यक्ति का उनके प्रति गहरा सम्मान था। भिक्षु आनंद हमेशा लोगों को जीवन के सच्चे मूल्यों, प्रेम, करुणा और संतोष के बारे में सिखाते थे। उनका मानना था कि सच्चा सुख और शांति केवल आंतरिक शांति और ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम था राजेश। राजेश एक धनवान व्यापारी था, जो दूर के शहर से आया था। वह बहुत ही अहंकारी और लालची था। उसने अपने धन के बल पर गांव के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। वह हमेशा अपने महंगे कपड़े, गहने और विलासिता की वस्तुओं का प्रदर्शन करता था। उसका मानना था कि धन ही सब कुछ है और धन के बल पर वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। गांव के लोग उसके व्यवहार से परेशान थे, लेकिन उन्होंने उसके सामने कुछ नहीं कहा। राजेश ने सुना कि गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान भिक्षु रहते हैं, जिनका नाम आनंद है। उसने सोचा कि क्यों ना वह भिक्षु आनंद की परीक्षा ले और उन्हें अपने धन के सामने झुकने के लिए मजबूर करे। उसने भिक्षु आनंद को अपने घर बुलाया और उनसे कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर आप मेरे सवालों का सही जवाब दे देंगे तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं दे पाए तो आपको इस गांव को छोड़कर जाना होगा। भिक्षु आनंद ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। राजेश ने पहला सवाल पूछा, संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? भिक्षु आनंद ने बिना एक पल की देरी किए जवाब दिया, ज्ञान। राजेश को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने कहा, नहीं, सबसे कीमती चीज धन है। धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भिक्षु आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। ज्ञान ही तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। राजेश ने दूसरा सवाल पूछा, फिर बताओ, संसार में सबसे बड़ा बल क्या है? भिक्षु आनंद ने कहा, धैर्य। राजेश ने फिर से असहमति जताई, नहीं, सबसे बड़ा बल शक्ति है। शक्ति के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। भिक्षु आनंद ने समझाया, शक्ति तो क्षण भंगुर है। आज तुम शक्तिशाली हो, कल कोई और होगा, लेकिन धैर्य ही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। राजेश ने तीसरा सवाल पूछा, तो फिर बताओ, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? भिक्षु आनंद ने कहा, संतोष। राजेश ने हंसते हुए कहा, नहीं, सबसे बड़ा सुख धन और विलासिता में है। भिक्षु आनंद ने धीरे से कहा, धन और विलासिता तो कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे मन में संतोष नहीं होगा, तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। राजेश को लगा कि वह भिक्षु आनंद को हरा नहीं सकता। उसने एक आखिरी सवाल पूछा, तो फिर बताओ, संसार में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? भिक्षु आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, मृत्यु। राजेश चौंक गया। उसने पूछा, मृत्यु? यह कैसे? भिक्षु आनंद ने समझाया, मृत्यु ही एकमात्र सच्चाई है जो हर किसी के साथ होती है। चाहे तुम धनवान हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, मृत्यु सबको समान रूप से आती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। राजेश को भिक्षु आनंद की बातों से गहरा आघात लगा। उसने महसूस किया कि उसका धन और शक्ति उसे वास्तविक सुख और शांति नहीं दे सकते। उसने भिक्षु आनंद के सामने झुककर कहा, मैं आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के सामने नतमस्तक हूं। मैंने आज समझ लिया कि सच्चा सुख और शांति धन और शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और संतोष में है। भिक्षु आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बुद्ध का मार्ग है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे,
और सच्चे ज्ञान को अपनाओगे तभी तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। उस दिन के बाद राजेश ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपना धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया और भिक्षु आनंद से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लेने लगा। धीरे धीरे उसके मन से लालच और अहंकार दूर हो गए और उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति धन और शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और संतोष में होती है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भिक्षु आनंद की तरह हमें भी अपने जीवन में करुणा, प्रेम और ज्ञान को अपनाना चाहिए। यही सच्चा बौद्ध मार्ग है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जब हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची संपत्ति वह है जो हमारे मन को शांति और संतोष देती है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम भी इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में ज्ञान, धैर्य और संतोष को अपनाएं। यही वह मार्ग है जो हमें वास्तविक शांति और सुख की ओर ले जाता है। जैसे भिक्षु आनंद ने राजेश को सच्चा ज्ञान दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाकर एक बेहतर और सार्थक जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।